गंदी गंदी बातें करता है फोन के ऊपर। लव बाइट, छोले की चटनी, कोई बात हुई, आपको गैरत आनी चाहिए, शर्म। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन के अंदर हजरत उम्मीदवारी भी नहीं करेंगे। जो हिसाब से उनकी ऑडियो वायरल हुई थी तो उन्हें उम्मीदवारी भी नहीं करनी का ये जज्बा बता रहा है कि 21 नंबर हम जीत रहे हैं। शेख आसिफ साहब, ये भी हमको दिखे कभी कोर्ट में, कभी पुलिस स्टेशन में भी दिखे, मगर दिखे क्या? जमीन का लोचा किए थे, वो मसला हल करने आए। इनके खुद के घर के कुछ मसले हैं, वो मसला हल करने आए। जलसानुमा मीटिंग वार्ड नंबर 21 की, वार्ड नंबर 21 के पिछले जो कारपोरेटर थे, मेरी ऐसी मालूमात है कि वो 5 साल 8 साल हो गया, वो कभी वार्ड में आए नहीं। पार्टी के लीडर अपने आप को बोलते हैं कि वो एमआईएम पार्टी के लीडर हैं। बहुत संजीदगी से सोचने का सवाल है कि पिछले 1 साल से जन्म दाखिले को लेकर, जमीनों को लेकर मुसलसल फिरका परस्त मालेगांव शहर पे इल्जामात लगा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। गुरुवार वार्ड के कई लोगों को नोटिस मिली जन्म दाखिले की। इन्होंने एक नोटिस, किसी की एक मदद की हो तो बताओ। हमने कमेटी बनाई, 3400 जन्म दाखिले के मामलात थे। आसिफ शेख साहब यहाँ खड़े हैं। हम मुसलसल लोगों की मदद करते रहे। कई लोग जेल में थे, जेल से छुड़वाया गया, कई लोग जेल में हैं। 8 जनवरी को उनकी तारीख है। आप लोग दुआ कीजिए कि 8 जनवरी को वो बेगुनाह लोग, 1 साल हो गया है, वो रिहा हो जाएं। मगर सोचने का सवाल ये है कि जो लीडरशिप करते हैं, हम आसिफ शेख साहब, मैं, हमारी कमेटी के लोग, हम पुलिस स्टेशन में भी गए, कोर्ट भी गए, एसआईटी ऑफिस भी गए। ये भी हमको दिखे कभी कोर्ट में, कभी पुलिस स्टेशन में भी दिखे, मगर दिखे क्या? जमीन का लोचा किए थे, वो मसला हल करने आए। इनके खुद के घर के कुछ मसले हैं, वो मसला हल करने आए। मगर कभी अवाम का मसला, अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसे किसी मसले में आज तक बिल्डिंग वाला खानवादे का एक फर्द कभी किसी मसले में, यहां तक के औरतों को नोटिस मिली गुरुवार वार्ड की, कभी कोई बता दे कि इन्होंने उस नोटिस को लेकर उसकी कोई मदद की हो? कभी कोई मदद नहीं किए। और अब आपके पास आएंगे वोट मांगने। असेंबली इलेक्शन आया, मौजूदा एमएलए के लिए वोट मांगने आ गए, मगर इलेक्शन के बाद मौजूदा एमएलए को एक बार गुरुवार वार्ड में नहीं ला पाए। सिर्फ आसिफ शेख साहब को हराने के लिए ये असेंबली में काम तो किए और 162 वोट से हरा भी दिए। उसका बदला लेने का वक्त ये कारपोरेशन का इलेक्शन है। अगर आपको लगता है कि आसिफ शेख साहब आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, आपके साथ हो रही नाइंसाफी के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि इस मर्तबा बदला लेने का वक्त आया है। आपको 162 वोट का बदला लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं। इसके अलावा कभी इन्होंने कोई काम नहीं किया, बंगले में रहते हैं। और हमारे जैसा तो आम जिंदगी ये चलते फिरते नहीं, बहुत ही ज्यादा आरामदायक जिंदगी इनको पसंद है। ऐसे लोगों को आराम करने का मौका दीजिए। मुशर्रफ रंगाड़ी, अब्दुल्ला बिल्डर और जो ये 4 लोगों का पैनल है मालेगांव सेकुलर फ्रंट का, आप इनको 15 जनवरी को भरपूर वोट दीजिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इक्तदार 16 जनवरी को इंशाअल्लाह आने वाला है, और उसमें आपके वार्ड नंबर 21 के भी 4 कारपोरेटर हमारे साथ रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। ये जज्बा बता रहा है कि 21 नंबर हम जीत रहे हैं। शेख आसिफ साहब, जिस तरीके से आप लोगों के दरमियान आज वोटों की अपील करने के लिए आए हैं, 16 जनवरी को इंशाअल्लाह आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आएंगे। इतनी भारी अक्सरियत से
वार्ड नंबर 21 की आवाम से गुजारिश करते हैं कि इतना मजबूत पैनल यहाँ पर उतारा गया है, इनका साथ तो ये 21 नंबर वार्ड की आवाम का साथ देंगे, इस वार्ड को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे और इस वार्ड का तहफ्फुज करेंगे। यही अपील के साथ मैं अपनी दो बात खत्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज वार्ड नंबर 21 के अंदर हमारी पहली मीटिंग है। यहाँ पर मौजूद तमाम ही मेरे नौजवान दोस्तों और बुज़ुर्गों और घरों में बैठ कर के हमें सुन रही हमारी माँ और बहनों को मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन करके, जब मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ के साबिक कॉरपोरेटर जिन्हें बहुत अहंकार है अपने पैसे का, बहुत गुरूर और बहुत घमंड है उन्हें अपने पैसे के ऊपर, और वो पैसा ये आवाम का पैसा है, वो ठेकेदारी करके पैसा कमाते हैं, पूरा का पूरा घर ठेकेदारी करके पैसा कमाता है। यहाँ पर इस इलाके के अंदर गरीब लोग रहते हैं, रोजाना कमाने और रोजाना खाने वाले लोग रहते हैं। गरीब हूँ किस्मत का, इसका मुझे गम नहीं, दौलत नहीं तो क्या हुआ, इज्जत मेरी कम नहीं। यहाँ गरीब लोग रहते हैं और आप इन गरीबों के ताल्लुक से ये बात करते हो कि हम पैसा फेंकेंगे और वोट बटोर लेंगे। ये वार्ड के अंदर लोगों को सिर्फ वो पैसा चाहिए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन एक सुराख से 2 मर्तबा नहीं डसा जाता। एक मर्तबा हमने धोखा खाया है 2017 में उनको वोट दे करके। ये अपने बंगलों के अंदर बैठ करके लोगों के कुछ काम होते हैं तो ये इतनी भी तकलीफ नहीं करते कि अपने बंगले से निकल करके उनके काम काज देखे। ये वहां पर बुलाते हैं और ये वहां पर इसलिए बुलाते हैं कि वहां पर बंद कमरे के अंदर जो बात हो और जब पंचायत खत्म हो तो उसका एक आदमी उनको साइड में ले करके जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब की फीस, ये फीस के नाम पर गरीब आवाम से पैसे लेते हैं। मैंने गुज़िश्ता सुना वो कह रहे थे कि अगर हमको आपने चुन करके दिया तो हम पानी की टांकी बनाएंगे। सर्वे नंबर 109 के अंदर जो ओपन स्पेस थी वो पानी की टांकी के लिए थी, आपने वो जगह बेच डाली। सरकारी जगहों के ऊपर आपकी नीयत है, आपका कब्जा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन के अंदर हजरत उम्मीदवारी भी नहीं करेंगे। जो हिसाब से उनकी ऑडियो वायरल हुई थी तो उन्हें उम्मीदवारी भी नहीं करनी चाहिए थी शर्म के मारे, लेकिन बेगैरती की इंतहा होती है। वो निकल रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं और वोट मांगने के लिए गली गली और डोर टू डोर जा रहे हैं। ऑडियो वायरल हुई थी, पूरे शहर ने सुना। किस तरीके की बात, ये गरीब लोग हैं, मजहबी शहर है, हमारी माए बहने इज्जतदार लोगों ने भी वो ऑडियो सुनी। एक ऐसा आदमी आज हमारे दरमियान से चुन करके जाएगा और एक ऐसे आदमी को हम वोट करेंगे। वोट एक शहादत है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में वोट शहादत है। हम जिसे वोट करते हैं तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि यह आदमी हमारे वार्ड का नगर सेवक बनने के लायक है, काबिल है। हम इस बात की गवाही दे रहे हैं और हम इसलिए उसको वोट कर रहे हैं। आप बताओ, एक ऐसा आदमी हमारे इलाके के अंदर नगर सेवक बनेगा, गंदी बातें करता है फोन के ऊपर, लव बाइट, छोले की चटनी, कोई बात हुई, आपको गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। किस तरीके की बात। मेरे महबूब मुझे कोई निशानी दे जा जो कभी खत्म न हो, ऐसी कहानी दे जा। सारी दुनिया से तेरे प्यार में टकराने को मुझको बहते हुए दरिया की रवानी दे जा। आपको 15 जनवरी को उनको वही महबूबा के दरिया के अंदर बहाना है और इस्लाम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भारी अक्सरियत से चुन करके कामयाब करना है। शुक्रिया।